नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा, जो ट्रेन में यात्रा करने के दौरान आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि अगर कोई ट्रेन में आपकी रिज़र्व सीट पर बैठा हो और आपको बैठने न दे, तो आप उस स्थिति में क्या कानूनी उपाय प्राप्त कर सकते हैं या कौन से उपाय के माध्यम से आप अपनी सीट को वापस बिना लड़ाई झगड़े के उस व्यक्ति से पा सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आपने किसी सीट पर रिजर्वेशन लिया है तो रिजर्व सीट पर सिर्फ आपका ही अधिकार होता है और आपको ही आपके ट्रैवल डिस्टेंस जब तक कंप्लीट नहीं कर लेती है ट्रेन, तो आपने जहाँ तक का रिजर्वेशन टिकट लिया है वहाँ तक आपको सीट यूज़ करने का अधिकार होता है और वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। अगर ये अधिकार आपको नहीं मिलता है और कोई व्यक्ति आपके सीट पे, जो कि ऑलरेडी आपके नाम से रिजर्व है, उसको ऑक्यूपाई करके बैठा है, तो जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो सबसे पहले अपनी रिजर्वेशन टिकट को टीटी या अन्य यात्रियों को दिखाएं। यह बताना ज़रूरी है कि यह सीट आपकी है और टिकट दिखाते समय आपको विनम्रता का परिचय देना है। इससे आपकी बात को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा। यदि फिर भी व्यक्ति आपकी सीट नहीं छोड़ता है, तो आप अगले कदमों की ओर बढ़ सकते हैं, जैसे कि टीटीई को सूचित करना, जो आपको मदद कर सकते हैं। यह आपके कानूनी अधिकार का एक हिस्सा होता है, क्योंकि टीटीई आपके रिजर्व सीट के अधिकार की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें अपनी रिजर्वेशन टिकट दिखाएं और स्थिति समझाएं। रेलवे अधिनियम 1989 के तहत टीटी को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठें। यदि कोई व्यक्ति नहीं हटता है तो टीटी को अधिनियम के तहत अधिकार दिया गया है कि वह उस व्यक्ति पर कार्यवाही कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स और जीआरपी की भी मदद ले सकते हैं, या आप रेलवे की हेल्पलाइन जैसे 139 या 182, आरपीएफ का हेल्पलाइन नंबर 182 होता है, इस पर कॉल करके अपने रिजर्व सीट पर अपना ऑक्यूपेशन मांग सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी समस्या को तत्काल ऑनलाइन माध्यम से रेलवे ऐप पे या ऑनलाइन किसी रेलवे वेबसाइट पे भी पंजीकृत कराना बहुत ज़रूरी होता है। रेलवे हेल्पलाइन का भी प्रयोग करके आप सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी रिजर्व सीट पर कोई व्यक्ति बैठा है तो आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करिए। ऑनलाइन शिकायत के लिए आपको अपनी यात्रा का विवरण, रिजर्वेशन टिकट की कॉपी और घटना का विवरण ऑनलाइन मोड पे ही स्कैन करके अपलोड करना होता है। सभी आवश्यक सूचना भरने के बाद आपकी शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंच जाती है, जो उसे शीघ्रता से समाधान करने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया काफ़ी सरल होती है। इसके अलावा इलीगली ऑक्यूपाइड सीट को छुड़ाने के लिए हम पुलिस सहायता भी ले सकते हैं। यदि किसी यात्रिका द्वारा रिजर्व सीट पर बैठने से मना करने पर स्थिति गंभीर हो जाए, तो आप तुरंत पुलिस सहायता ले सकते हैं। यह आपकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 180 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपकी यात्रा में बाधा डालता है या आपको धमकी देता है, तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं। पुलिस आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगी और आपको ज़रूरी सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य यात्रियों से भी सहयोग लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी सीट को नहीं छोड़ता है और आपको बैठने से मना करता है, तो आसपास के यात्रियों से मदद और गवाही मांग सकते हैं। वे आपकी स्थिति को समझ सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं। उनकी गवाही आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर अगर आपको आगे कानूनी कार्रवाई करनी हो तब। ध्यान रखें कि यात्रा के दौरान सकारात्मक सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा कुछ कानूनी अधिकार और नियम भी हैं जो रेलवे एक्ट के तहत हम देख सकते हैं। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 155, 162 इसी से संबंधित है। धारा 155 कहता है कि यह यात्रियों को अपनी रिजर्व सीट पर बैठने का अधिकार देती है। अगर कोई व्यक्ति कोई रिजर्वेशन कराता है तो वह 155 के तहत अपने सीट पर बैठने का अधिकारी है। और धारा 162 यह कहता है
कि अवैध रूप से यात्रा करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने की प्रोविज़न रेलवे एक्ट अधिनियम के तहत दिया गया है। इसके अलावा हम 1989 के एक्ट में ये भी प्रोविज़न देख सकते हैं कि यह प्रोविज़न कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैलिड टिकट या रिजर्वेशन के रिजर्व सीट पर नहीं बैठ सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसा करने पर जुर्माना या 6 महीने तक की जेल की सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा यदि व्यक्ति द्वारा हंगामा या मारपीट की कोशिश की जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात BNSS के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर रिजर्व सीट पे कोई इलीगल ऑक्यूपेशन करता है तो इसके अगेंस्ट में हमारे पास काफ़ी रेमेडी है जिनका उपयोग करके हम अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।